जो शो का एक बड़ा टर्न आउट ट्विस्ट कर सकते हैं, शादी हो रही है यू नो, और शादी भी हो रही है सर्कमस्टेंस से शादी हो रही है, ऐसा नहीं कि मन मर्जी से हो रही है। तो वो बताइए जो सर्कमस्टेंस और प्रेशर में शादी होती है शो में हो या रियल लाइफ में, वो कितना डिफरेंट होता है? वैसे शो में जो चल रहा है, शो में कहानी ये चल रही है कि हमारे कैरेक्टर अर्जुन के ऊपर काफ़ी प्रेशर दिया जा रहा है कि तू शादी कर ले, जल्द से जल्द शादी कर ले, पर उसे इस लड़की के साथ शादी नहीं करनी जिसका वो करना चाहते हैं, जो है अनु, और वो उसमें से छुटने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, टू दी एक्सटेंट कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करा रहा है किसी और के साथ, तो ये भला उसके सर से हट जाए। अब इन रियल लाइफ आई डोंट नो वेदर ये किसी के साथ होता है, पर शादी अवॉइड करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं वो तो पूरी दुनिया को पता है। नहीं तो ये जो चीज़ शादी हो रही है, ये मिश्री और अर्जुन के लाइफ को क्या बेटर बना रहा है, दोनों को बेनिफिट कर रहा है, या सिर्फ मिश्री के लिए ये एक कॉन्ट्रैक्ट है या अर्जुन के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, क्या अगर देखा जाए विन विन सिचुएशन है दोनों तरफ से, क्योंकि अर्जुन को फिर अनु से शादी करनी नहीं पड़ेगी, और उसका जो छोटा मोटा इमोशनल और डे टू डे हैविंग टू पुट अप विद या सैक्रिफाइस हिज लाइफ, क्योंकि अर्जुन को प्यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसने 15 साल किसी को अपना दिल नहीं दिया, उसके लिए शादी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब किसी और के से उसकी शादी हो रही है जिससे वो अपनी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहता, तो उसके लिए काफ़ी बड़ा सदमा है। तो अगर वो उस शादी से बच जा रहा है तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा विन है, और मिश्री की पूरी ज़िंदगी लाइन पे पड़ी हुई है, उसके बाबा, उसके घर, उसका सब कुछ बिखरा हुआ है, और सिर्फ अर्जुन उसे बचा सकता है, तो सिंदूर की कीमत यही है। नहीं तो ये कहना चाहूँगा, तो सेवियर है अर्जुन, अगर देखा जाए तो ये जो हीरो इमेज क्रिएट होगा वो अर्जुन का क्रिएट होने वाला है इस सीक्वेंस के बाद, शादी के बाद, क्योंकि सफरर तो मिश्री है। अर्जुन ऑल एंड आउट हीरो ही है शो के अंदर। तो ये बताइए वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक पॉजिटिव पोर्ट्रे करना इमेज को किसी भी मतलब सर्कमस्टेंस में हो, मान लीजिए मैरिज हो रहा हो। कैरेक्टर प्ले करने के अंदर मेरा है बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से कैरेक्टर प्ले करना, स्टोरी और डायरेक्शन और जो बाकी की जो मैजिक होता है, जिस तरह आपको प्रेजेंट किया जाता है, वो आपको चार्म और इमोशन और वो देगा। जो मिश्री का कैरेक्टर है बेसिकली क्या है, मजबूर कैरेक्टर है, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, या एक ऐसा कैरेक्टर है जो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं? फ्रॉम अर्जुन्स पर्सपेक्टिव मिश्री इज बस समवन हो पासिंग में है, जो काफ़ी स्वीट लड़की है, और उसे मदद की ज़रूरत है और अर्जुन को किसी की ज़रूरत है, दैट्स इट। लास्टली कितना बड़ा ज़्यादा इफेक्ट होने वाला शो में जब इस तरह का सर्कमस्टेंस आता है, कोई टर्न आउट ट्विस्ट आता है, तो व्यूअर्स अट्रैक्ट होते हैं, कोई भी शो की बात तो टीआरपीस बढ़ने का चांस होता है, तो वो बताइए कि कितना ज़्यादा? हाँ, हम तो देखिए ये एक बहुत ही अलग चीज़ है जो आई थिंक टेलीविज़न में काफ़ी टाइम से कभी देखा नहीं है किसी ने, और हमारा लेवल ऑफ ड्रामा, हम जितना रियलिज्म और एक एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी टेलीविज़न शो आपके लिए बना रहे हैं, और स्टोरी लाइन्स आपको ग्रिप रहेगी, आप एक बार आके देख लीजिए, अगर चले गए तो हम अपना नाम बदल देंगे। थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ काम करके, यहाँ सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है, बहुत कोऑपरेटिव है, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जैसे आप देख सकते हो हमारी कास्ट बहुत अच्छी है, तो सबसे मेरा इक्वेशन बहुत अच्छा है, और यहाँ पे अभी जो मेरी जर्नी बताई है, तो वो जो पहले बताई थी बहुत हैप्पी मिश्री और बहुत बबली वाली मिश्री, तो अभी जैसे बताया कि मेरे बाबा जेल में हैं, तो जब मेरे बाबा ही मेरे सब कुछ है, और अगर वो जेल में है तो मेरी लाइफ में कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है, और मैं उसको कैसे फेस करूँगी और आगे क्या होगा, तो ये मेरे कैरेक्टर में ये डिफरेंस था, और आगे क्या होगा वो तो आपको देख के पता चलेगा। हाल फिलहाल में सबसे बड़ा टर्न आउट ट्विस्ट क्या आया है, और जो टर्न आउट ट्विस्ट आया है उसका आगे शो पे क्या असर होने वाला है? सबसे बड़ा चीज़ क्या हुआ अभी तक फिलहाल? ये है कि जिसकी लाइफ को जिसको अब तक सिर्फ अनाथ बताया गया था, तो अभी ये है कि जो उसको बचपन से संभाल रहे थे, अगर वो ही जेल में है, झूठा इल्ज़ाम लगाया उनके ऊपर, तो उसकी लाइफ में क्या होगा, जबकि उसका खुद का आश्रम भी उसके पास नहीं है, तो वो आगे क्या करने वाली है, उसको वो कैसे फेस करेगी और उसका क्या होगा। तो बस अभी आप जैसे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आगे स्टोरी कैसे जाती है। लास्टली कैसा रिस्पांस है आपके जितने भी जानने पहचानने वाले लोग हैं, आपके दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं और इंडस्ट्री के लोग हैं, कैसा रिस्पांस है शो को लेकर? आप मुझे बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आते हैं कि उन्हें मेरा कैरेक्टर स्पेशली बहुत अच्छा लगा और हमारा शो बहुत अच्छा जा रहा है। सो लाइक आई थैंक गॉड कि सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। मैं लिटरली रोज़ मैसेजेस देखती हूँ इतने सारे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मतलब मुझे ऐसे एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि इन रियल लाइफ
मैं बबली नहीं हूँ, मैं थोड़ी शाय टाइप्स हूँ, तो ये मेरे लिए चैलेंज था कि मैं इस रोल को कैसे कर पाऊँगी, बट जो रिस्पॉन्स आ रहा है तो आई थिंक कि आई एम डूइंग जस्टिस टू द कैरेक्टर और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर शो एंड आई होप आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अर्जुन बस फंस गया है क्योंकि अम्मा ने जिद लगा रखी है कि उसे शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि अन्नू आएगी तो मैं अन्नू से शादी करूंगा, और अन्नू का एक्सीडेंट हो गया था, पर अम्मा को फिर भी उम्मीद थी कि अन्नू जिंदा है। और अब जब अन्नू सामने आई है, जो दरअसल में असली अन्नू नहीं है, अब जब वो सामने आई है तो अम्मा जिद कर रही है कि अर्जुन तो शादी कर ले, और अर्जुन बेचारा प्रेशर में आ गया है क्योंकि उसके दिल को पता है कि ये वो लड़की है ही नहीं जिसे वो बचपन में जानता था, और ये कम्प्लीटली ऑपोजिट है। उसने इमेजिन किया होगा ना कि अन्नू ऐसी होगी क्योंकि उसको इतना प्यार था उसके साथ बचपन से ही। सो वो बहुत परेशान है। और मेरा क्या है, यशोदा तो मतलब राम भरोसे है क्योंकि वो बोलती ही राम भला करे है, तो मुझे लगता है कि वो सबके भले के लिए वो अर्जुन शादी कर ले और ले आए उसको, ताकि ये सब टेंशन वाला एटमॉस्फेयर ख़त्म हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली यशोदा को तो सिर्फ पैसों से मतलब है ना, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि अर्जुन की शादी किसी से भी हो, बस शादी करो, बात ख़त्म करो। नहीं, ये जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं आप यशोदा का, तो मतलब पैसे से मतलब है, ये तो ठीक है। क्या नेगेटिव कैरेक्टर है ये, या ऐसा कैरेक्टर है जो कि बदलता है समय के साथ? मुझे नहीं लगता कि जो इंसान पैसों के पीछे भागता है वो नेगेटिव होता है। ये उसकी अपनी पर्सनल नीड है कि वो ग्रीडी है, बहुत लालची है पैसों को लेकर, और अपनी तरफ से वो अपनी माँ के सामने सब अच्छा भी करती है, लेकिन नज़र उसकी पैसों पे ही है, वो उसका टारगेट है, ब्लाइंडर्स लगे हुए हैं, तो सबके सामने तो वो ऑब्वियसली अच्छी ही होती है, और बात भी वो एक्चुअली सही ही बोलती है, वो गलत नहीं बोलती। और हाँ, तो वो नेगेटिव नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यशोदा एक ब्रीदर है शो के लिए। जब यशोदा आएगी स्क्रीन पे लोगों को हंसा के ही जाएगी, सो कॉमिक नेगेटिव बोल सकते हैं। तो ये जानना चाहूँगा लास्टली कि ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, थोड़ा सा ग्रे शेड्स कह सकते हैं, ग्रे शेड होता है और कॉमेडिक होता है। कोई ऐसा कैरेक्टर है टीवी शो में जिससे आप प्रभावित हुई हैं, या पहले आपने कोई ऐसा कैरेक्टर प्ले किया है कि हंसा भी रही हैं लेकिन थोड़ा ग्रे शेड भी है उस चीज़ को? यस, मुझे लगता है जो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था वो था सपना बाबुल का बिदाई। और बिदाई में मैं कॉमिक नेगेटिव थी, आउटराइट नेगेटिव भी थी, और इतनी कॉमिक थी कि लोग हंस पड़ते थे। मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि मुझे ऐसे लगता था कि मैं गे हूँ, ना इधर हूँ ना उधर हूँ, क्योंकि एक अवार्ड फंक्शन में मुझे पहले साल नॉमिनेट किया गया बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव कैटेगरी, और उसके अगले साल मुझे नॉमिनेट किया गया बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक कैटेगरी। तो मैं खुद कंफ्यूज हो गई आखिर में हूँ कौन। तो अगर कॉमिक नेगेटिव की कैटेगरी होती तो शायद वो अवार्ड मुझे ही मिलता, बट क्योंकि वो कैटेगरी ही नहीं थी तो मैं बीच में रह गई। सो यस, बिदाई, मालती, झूठ तो मैं बोलती नहीं, वॉज दैट वन कैरेक्टर जो कॉमिक भी था और नेगेटिव भी था। लोग प्यार भी करते थे और उन्हें चप्पल मारने का भी दिल करता था उसको। सो यस, थैंक यू। माय प्लेजर।